So guys, we'll start with the part B of the topic, unit 2, basic problem of an economy and role of price mechanism. ठीक है, basically this part price mechanism, ये जो price mechanism का टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 7 में अपन अच्छे से डील करेंगे. यहां पर प्राइस मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा डील नहीं करना है, यहां पे हमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझना है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. एक होता है सोशलिस्ट, एक है कैपिटलिस्ट और तीसरा है मिक्स. अब सुनना इन तीनों में डिफरेंस क्या है. चाइना जैसी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? वहां पे इंडिविजुअल के हाथ में पावर नहीं है. दे डोंट हैव पावर टू रिटेन द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल, अगर तुम आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, अच्छा क्यों बनना चाहती हो चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ, ड्रीम है, सपना है, सपने तो बहुत आते हैं, लेकिन क्या बन के क्या? ड्रीम क्यों ऐसा तुमने देखा? ड्रीम में मैंने कल गॉडजिला देखा था. सच्ची बोलो. हाँ, टफ है फील्ड, उसके अंदर जाके करना क्या अल्टीमेटली? अरे फाइनल इंटेंशन बोलो क्या है? फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल. बहुत सही आंसर है. फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल पैसा वगैरह लगेगा तेरे को. इन शॉर्ट, अगर तू लग्जूरियस गुड बाय कर सका, अच्छी फरारी वगैरह तूने, चल जो भी तूने बाय किया, तभी तेरी लाइफस्टाइल अच्छी होगी. मानता है कि नहीं? टू लीव अ बेटर लाइफ तुझे पैसा चाहिए रहेगा, एंड फ्रॉम दैट मनी यू विल बाय एसेट एंड एंजॉय योर लाइफ. सोशलिस्ट इकोनॉमी में भाई ऐसा नहीं होता. सोशलिस्ट इकोनॉमी में यू डोंट हैव राइट टू अक्वायर द एसेट. तू एसेट अक्वायर नहीं कर सकता. एवरीथिंग बिलोंग टू स्टेट. ये जो है सबका है और सबके लिए इक्वली है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे भी कमा लूं, तो मुझे सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट, गवर्नमेंट विल कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन एंड विल डिस्ट्रीब्यूट मनी इक्वली टू एवरीवन. ठीक है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी राइट नहीं होता. ही कैन नॉट रिटेन द प्रॉपर्टी. समझ में? वहीं अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन्स फॉर प्रॉफिट मोटिव. उनका इंटेंशन ही प्रॉफिट मोटिव है. लाइक यूएस की इकोनॉमी मतलब इंडिविजुअल. अब वहां का जो इंडिविजुअल है वो क्यों काम करता है ज्यादा? वो काम इसलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है माय वर्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गेन. जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा, और मैं ज्यादा लग्जूरियस गुड बाय करके अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता हूं. इन शॉर्ट, उसको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि इफ आई वर्क मोर आई विल एक्वायर मोर एसेट्स एंड आई लिव अ बेटर लाइफ. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है, लेकिन सोशलिस्ट में ऐसा नहीं होता. सोशलिस्ट में एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और एनी अदर पार्टी. जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसके अंदर उसको बिलोंग करती है. सोशलिस्ट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी. वो क्या बोलते हैं? देखो, सब कोई ह्यूमंस है ना, बराबर है. सब कोई यहां पर ह्यूमंस है, हर कोई बराबर है, तो सबको इक्वल मिलना चाहिए. एक मजदूर जो कंधे पे सामान उठा के ले जाता है और मुकेश अंबानी जैसा आदमी, वो दोनों ह्यूमन है, तो दोनों को भी ऑलमोस्ट इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए. ऑलमोस्ट. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? ऐसा नहीं होता. इसका बिल्कुल रिवर्स होता है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में योर गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट्स यू टेक. जितना ज्यादा एफर्ट्स लोगे उतनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी अक्वायर कर सकते हो. समझ में आई ये चीज? मिक्स्ड इकोनॉमी इसका ब्लेंड रहता है. ब्लेंड मतलब ब्लेंड करते हो ना तुम रात को 60 प्लस बाकी का पानी, दैट इज अ ब्लेंड. तो एक प्रॉपर प्रपोर्शन, अक्षत बराबर, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में होना जरूरी है. लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया. इंडिया के अंदर क्या तेरे पास कार है? पापा के पास कार है, घर है, खुद का है. क्या उस पर गवर्नमेंट का कोई हक है? नहीं, गवर्नमेंट का कोई हक नहीं. उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है. पर कुछ ऐसी सर्विसेज है लाइक पार्क, रोड, डैम, ब्रिज, उसके ऊपर सबका हक है. तो कुछ ऐसे गुड्स हैं जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसे गुड्स हैं जो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर के लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है. ये इसके अंदर तुम बोलोगे सर मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है क्या कि सब कुछ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, तो गवर्नमेंट तुम्हारे घर पे आकर सो सकती है रात को? ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. हक गवर्नमेंट का है, इंटरफेरेंस नहीं करेगी. इतनी इन मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं होगी कि हाँ भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी में एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, तो ये घर भी गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट किसी को भी आके उसमें रुकने दे सकती है. ऐसा नहीं होता जस्सी. ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा. लेकिन हक गवर्नमेंट का है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है. इफ आई टेल यू अबाउट सम सिटीज, जैसे कि अपने सातारा,
सातारा के अंदर अभी भी उदयन महाराज के नाम पे सब कुछ जगह है, मालूम है? हाँ, लेकिन वो हटाते हैं क्या लोगों को वहां से? नहीं। सो इट बिलोंग्स टू द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, पर वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं उसके अंदर। डिड यू गेट दिस पार्ट? ओके, तो ये 3 टाइप की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। बट ऑल दिस थ्री इकोनॉमीज फेसेस 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तीनों टाइप की इकोनॉमी ना 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है, मतलब करती है, मतलब करती है, मतलब करती है। अब ये 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो ओवरऑल इकोनॉमी को हिट करती है और ओवरऑल इकोनॉमी ने उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। देयर आर 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, फॉर हुम टू, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। चौथा, व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। उसको अलग अलग लाइन, अलग अलग टाइप से लिखा जाता है, उसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखना, what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions if any are to be made for economic growth. Now the first question, what to produce. ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, what to produce, है तीनों इकोनॉमी में आएगा, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे मिक्स्ड हो, कोई भी इकोनॉमी रहने तो पहला क्वेश्चन तो आना ही है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी सारी इकोनॉमीज में आएगा, तीसरा क्वेश्चन भी तीनों इकोनॉमी में आएगा, चौथा क्वेश्चन भी तीनों इकोनॉमी में आएगा। इन शॉर्ट, दी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये जो 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहां पे दे रखी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ योर इकोनॉमी आएगा, हिट करेगा और तुम्हें रिजॉल्व करना ही करना है। डिड यू गेट दिस पार्ट? अच्छा, तो वापस से बोलो, 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले अपन समझ लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं, फिर एक एक में एग्जांपल देता हूं इफ रिक्वायर्ड। व्हाट टू प्रोड्यूस, सिंस द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सोसाइटी हैज टू डिसाइड which goods and services should be produced and how much unit of each good should be produced. Every society has also decided in what quantity each of this good should be produced. अगर मान लो ये इकोनॉमी में ग्रेप्स बन रहे हैं, इंडिया के अंदर ग्रेप्स बन रहे हैं, क्या बनाओगी तुम ग्रेप्स से? हाँ, जूस। तुम क्या बनाओगी? वाइन। हाँ तुम, ऋतुजा के पीछे, ऋतुजा के पीछे, हाँ हाँ तुम नाम? साक्षी। साक्षी, 2 साक्षी है ना अपने? ठीक है, साक्षी क्या बनाओगे तुम? क्या? कैंडल? कैंडी? कैंडल कैसे बना रही है ये? हाँ, तू क्या बनाएगा? किशमिश। किशमिश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेजिन्स। और मराठी में बेदाना बोलते हो शायद, तुम लोग मालूम नहीं। और क्या बनाएगा रे क्रांति? बोलना, कुछ तो बनाएगा ना, रिपीट हो रहा है तो भी ठीक है। जूस बनाएगा। कितने में बेचेगा जूस? मस्त जूस बनाया तूने अभी, और कितने में बेचेगा? 40 रुपीज है? 40 रुपीज कितने में बेचोगे तुम? 20। कॉम्पिटिशन चल रहा है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। 30 में बेच रही है। और किसी को जूस बनाना था? पहले बताओ, था क्या कोई? अरे होगा ना, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, क्या मन में था तुम लोगों के बनाने का? सच्ची बोलो। वो वाइन ही बनाओगे तुम। क्यों बनाओगे भाई वाइन? महंगा है, लेकिन रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम ही यही है। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स इज लिमिटेड। तो तुम जैसे नालायक लोग क्या करोगे? सारा का सारा दारू बना के दारूड़ा बना दोगे इस देश को। वाइन पिला पिला के लोगों को अंग्रेज जैसा बना दोगे तुम लोग। तो तुम क्या करोगे? लिमिटेड रिसोर्सेस हैं जो सोसाइटी के, उसको एक ऐसी जगह यूज करोगे जो सोसाइटी के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट अनडिजायरेबल होने वाला है। अच्छा, तुम क्यों बना रही थी वाइन? सर पैसा बहुत कमाना है, वाइन बिकेगी भी बहुत ज्यादा और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। ये क्या 30 रुपए का जूस बनाऊंगे, 5 रुपए ग्लास मिलेगा और लोग काय को पियेंगे जूस? मालूम है ना, आजकल जूस पीता है तो बोलता है क्या बच्चा है क्या तू, दारू पी, लाते हैं बॉटल सामने, है ना। ऐश्वर्या देखो, रोज रात को अपने दोस्तों को बिगाड़ चुके, ये खंबा ला ला के पौआ,
क्या ऐश्वर्य ऐसे करते क्या? उम्मीद नहीं थी, बुलाना कभी पीने के लिए। पौवा देसी नहीं पीऊंगा, जूस की बात कर रहा था। ठीक है, तो क्या है, वो देखो वो देखो वो देखो उसको, वो देखो पी रहा है। तुम स्टील की बोतल लाते हो ना, मेरे को हमेशा डाउट होता है। प्लस उसके पापा मिलिट्री में, प्लस वो पंजाबी है, मतलब घर पे कोई रोक टोक तो है ही नहीं। रोक टोक है क्या? नहीं होती है, नहीं है। पापा बोल रहे हैं आजकल डाइल्यूशन ज्यादा हो गया दारू के अंदर, पता चल रहा है एक एक ढक्कन रोज तू मार रहा है उसके अंदर। हेल्थ भी देखो कितनी स्ट्रांग हो गई उसकी। क्या नहीं, मेरे को सुबह सुबह नशा नहीं यार, क्या सुबह सुबह ऑफर कर रहा है उधर से। तो सोसाइटी के जो लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, तुम उसको वेस्ट कर दोगे। इसीलिए ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पूरी इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम ओवरऑल फेस करनी पड़ेगी कि सोसाइटी के रिसोर्सेस तो है लिमिटेड, और तुम उसको एक ऐसे प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा दोगे जहां पे रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या रहता है, वीड रहता है, वीड डू यू नो वीड? गांजा को वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरियोना बोलते हैं ना, मैरियोना बोलते हैं। गांजा वो जो फूकती हो तुम रात को, वो देखो ये नशा मारा है इसने, वो पकड़ी गई आज, कैल्सी फेंक के डिस्ट्रैक्ट कर रही हो तुम्हारे। अच्छा वो पार्टनर है, साथ में मिलके पीते, और पिता नहीं पीते। ओके, तो कहां थे अपन? हाँ, उसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका यूज कहां पे होता है? तुम्हें मालूम है एमपी में तो ओपन है वो सब। एमपी के अंदर अरे खेत होते हैं इसके, ऐसे थोड़ी कि आसमान से गिरता है आज भगवान गांजा की बारिश करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो जमीन से ही उगेगा। तो उसका प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन क्यों होता है? सर फूकते हैं हम? नहीं 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 नहीं, उसका मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज था, ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या करना चालू किया? नशा। सस्ते नशे नहीं है तो महंगे वाले नशे। सस्ते नशे करने सॉक्स सूंघो, अपने वाइटनर सूंघो, ठीक है। 2 दिन पुरानी खराब टी शर्ट लो, उसको सूंघो, 2 दिन पुराना नशा। ये सारी चीजें करो, ये महंगे नशे मत करो। तो सोसाइटी के जो रिसोर्सेस थे वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हो सकते थे, बट यू आर गोइंग टू वेस्ट। इसलिए ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये अपने को जाके देखना पड़ेगा रिस्पेक्टिव इकोनॉमीज में जाके। कैपिटलिस्ट इसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है, सोशलिस्ट कैसे निकालता है, मिक्स इसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर एक और चीज एड्रेस करी गई, इन व्हाट क्वांटिटी इट शैल बी प्रोड्यूस। इनफैक्ट ये 5वां क्वेश्चन है। 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले थे, 5वां ये है, पर ये लगभग रिसेंबल करता है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ही। इसलिए व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, ये दोनों एक साथ ही पूछे जाते हैं। डिड यू गेट दिस? मैंने क्या बोला? व्हाट टू प्रोड्यूस इंक्लूड्स इन व्हाट क्वांटिटी इट शैल बी प्रोड्यूस। दारू बनाना गलत नहीं है, पर कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में। जूस बनाना गलत है, पर कितने लोग पिएंगे। और किशमिश मेरे को तो टेस्टी पसंद नहीं, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, फिर बाकी तो खाएंगे ना सर। तो जितने लोग खाएंगे उन्हीं के लिए बनाएगा ना, सीधी बात है। तो इन व्हाट क्वांटिटी इट शैल बी प्रोड्यूस। अगर ओवर प्रोड्यूस कर दिया तो लॉस भी है, तेरा लॉस नहीं है, कंट्री का लॉस है कि किशमिश, ये क्या बोलते हैं, अंगूर सड़ा दिए। कुछ बेचारे लोग दारू बना रहे थे उससे, कुछ लोग जूस बना रहे थे, सड़ गए तो भी ऐसे थोड़ी होता है। उसको प्रॉपर से मतलब फर्मेंट किया जाता है। तुम लोग कैसे गटर में डाल के सड़ गए तो ले दारू बन गई, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रॉपर प्रोसेस, फाइन वाइन ऐसे नहीं बनती है, और इतनी जल्दी थोड़ी बनती है, बहुत टाइम लगता है उसको बनाने। मालूम है किसी को कितना टाइम लगता है वाइन को, कितना टाइम रखना है? और कई तो 100 साल पुरानी वाइन्स पीते हैं, बैरल के अंदर पैक करके रख देते, 100 साल बाद ओपन करते उसको। स्कॉटलैंड वगैरह में वहां पे होता है। अपने नासिक से है कोई? नासिक से सूला वाइन यार्ड है वहां पे। अच्छा, वीवर ऑडिटर्स, केपीएमजी में था मैं, वीवर ऑडिटर्स, तो वहां पे ले जाते थे और आपको बोलते थे वाइन टेस्ट करो वगैरह। मैं सज्जन, मैं नहीं पीता था। वाइन से क्या चढ़ रहा है बे, वाइन नहीं पीता था मैं। हाँ हाँ, अभी भी नहीं पीता वाइन, क्या मालूम। किसी ने मेरे को रेड वाइन पिला दी गलती से पहली बार, उसका टेस्ट ही इतना अजीब लगा। मैंने बोला नहीं, अब तो वाइन नहीं, विस्की नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं। आया मैं पंजाबी, पर मैं नहीं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं हुक्का नहीं मारता, मैं कुछ नहीं करता, बहुत शरीफ पंजाबी हूँ। हाँ, शराब की गड्डी दिखती है ना तो भी मैं दूर चला जाता हूँ, नहीं बाबा अपने से ना हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस बोले तो कैसे प्रोड्यूस करना है, इसको कैसे प्रोड्यूस करना है। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है?
अगर ये आपको माउस बनाना है, चूहा बनाना है, तो इसके फिक्स मेथड ही रहेंगे ना। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन आ गया इकोनॉमी को? भाई क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी देखो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, लेबर के थ्रू भी बन सकते हैं, मशीन के थ्रू भी बन सकते हैं। पर इंडिया जैसी कंट्री में तुम बताओ, यहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जहां ज्यादा जरूरत है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने? लेबर के थ्रू बनवाना चाहिए या मशीन्स के थ्रू बनवाना चाहिए? पर कल करके तेरे घर पे आकर तो बोल नहीं सकते कि हाँ भाई मशीन बंद कर और इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, ये सब गरीब लोग हैं इनको एम्प्लॉयमेंट दे। क्या करेगी गवर्नमेंट फिर? वो सॉल्यूशन निकालना ही सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील करना होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कुछ अलग सॉल्यूशन देगी। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? इंडिविजुअल के हाल पे उसको छोड़ दिया था, तू देख तेरे को कैपिटल सस्ता पड़ता है या लेबर सस्ता पड़ता है, तू देख। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या रहता है? वेलफेयर। तो वहां पे बोले कैपिटल नहीं लाने का, लेबर से ही काम करवाओ ताकि मेरे लेबर को काम मिले। Did you get this? तो दो क्वेश्चन हमने कौन कौन से करे? What to produce and in what quantity to produce, और सेकंड है how to produce. Which method of production shall be employed in a country where the labor is in abundance? लेबर बहुत ज्यादा है, वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने का। एंड द कंट्री इन विच कैपिटल इज इन abundance, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव यूज करने का। जहां ज्यादा मशीन है वहां मशीन से काम करवाओ, जहां ज्यादा लोग है वहां लोगों से काम करवाओ। पर प्रॉब्लम मेरे देश की, यहां लोगों को काम नहीं करना है। तुम देखो सुशिक्षित बेरोजगार क्यों बैठे हैं? एक तो बहुत आयरनी है इस देश की, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। वी से एम्प्लॉयमेंट इज टू हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज टू हाई इन दिस कंट्री, पर लोगों को तो लेबर चाहिए रहता है, वो भी नहीं मिलते। द प्रॉब्लम इज इफ समवन स्टडीज इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियरिंग कर लेता है एंड ही इज नॉट गेटिंग जॉब, तो उसको इंजीनियरिंग वाला ही काम चाहिए रहता है। तो फिर क्या करेगा? वो घर पे बैठा रहेगा, गवर्नमेंट को गाली देगा, मोदी जी को गाली देगा। बाद में क्या करते हैं ये लोग? हाँ, बाद में क्राइम करना चालू करते हैं। क्राइम पेट्रोल, सावधान रहो, सतर्क रहो। अब तुम सड़क पे अपनी लाश लेकर, जिंदा बॉडी लेकर मत घुमा करो। वो बंदा बेरोजगार है, वो कभी भी क्राइम कर सकता है। संभलना तुमको है। सावधान इंडिया क्या बोलता है? सावधान रहो, सतर्क रहो। क्रिमिनल का काम ही क्राइम करना है। जैसे तुम्हारा काम क्या है? ऑडिट करना, टैक्सेशन का जो भी काम है वो करना है। तो क्रिमिनल का काम ही है क्राइम करना। तुम पागल हो जो अपनी बॉडी लेकर, ऐसी बॉडी लेके, शरीर लेके सड़क पे घूमते हो। सावधान रहो, सतर्क रहो। क्यों सोनाक्षी? ऐसी जिंदा बॉडी लेकर मत जाया करो। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, बातें मत कर रहे लड़की। ऑब्वियसली द चॉइस वुड डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मुझको बनाना है, सुनना, मुझको बनाना है मोबाइल की चिप, मोबाइल की चिप बनानी है। इंडिया में हूं, इंडियन गवर्नमेंट बोलते सारा काम लेबर से करवाओ। तुम सोचो क्या मोबाइल की चिप बिना मशीन के बन सकती है? नहीं बन सकती। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला? ऑब्वियसली द चॉइस वुड डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अरे लेबर बना ही नहीं सकता इस चीज को, विदाउट मशीन तो बन ही नहीं सकता इतनी कॉम्प्लेक्स चिप। तो अवेलेबल है तो ही करो। ऐसा नहीं कि भाई तू सोशलिस्ट है ना तो सारा का सारा लेबर से ही करवा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। डिड यू गेट दिस पार्ट? नेक्स्ट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है? सोसाइटी हैज टू डिसाइड on how the goods and services should be distributed among the member of the society. In other words, it has to decide about the share of different people in the national product. अब देखो, ये समझने के लिए अपने को थोड़ा और थिंकिंग ब्रॉड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बेसिकली करती कलेक्ट, टैक्सेशन कलेक्ट करती है। क्यों करती है कलेक्ट? खर्च करती है। खर्च क्यों करती है? वेलफेयर। वेलफेयर, अच्छा चलो अपने कोई एक आधा वेलफेयर मेजर बताओ, भी रीसेंट वेलफेयर मेजर बताओ कोई गवर्नमेंट का। मनरेगा और S400। वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, ऐसा बता। दैट इज डेवलपमेंट इन R&D। अथर्व, ठीक है, फ्लड्स आए हैं, रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह भेज रहे हैं। इन शॉर्ट वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी रिसोर्सेस है हमारे। तो हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेस को कैसे डायरेक्ट किया जाए, ये क्वेश्चन यहां पे एड्रेस होता है। जो रिसोर्सेस है ना,
किसके पास पहुंचाने हैं। अब इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ एलपीजी सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी में सबको एक ऑप्शन दिया गया है, वेव कर दो, छोड़ दो सब्सिडी, जिसको वॉलंटरली छोड़ना है। मानो तुमको नहीं चाहिए ना सब्सिडी, मत लो। कई लोग ऐसे थे, जैसे मेरे घर वाले, जब तक सब्सिडी मिल रही थी, हाँ बोले ठीक है मिल रही है सबको कंपलसरी, गवर्नमेंट ने बोला वॉलंटरली छोड़ दो जिसको नहीं चाहिए, हमने छोड़ दी। अब हमको सिलेंडर 400 रुपए महंगा आता है, क्यों? हमने छोड़ दी, हमें जरूरत नहीं है वो 400 की, गरीब को दो ना सस्ते में। तो अभी वॉलंटरली छोड़ने के लिए बोला, तो गवर्नमेंट के पास कलेक्शन बढ़ गया। लेकिन गवर्नमेंट ये वाला सारा सब्सिडी पास कर रहा है पुअर्स को। तो गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था, हमारे पास से पैसा लेके प्रोवाइड कर दिया जाए नीडी सेक्शन को। दैट मींस हमारे पास जो रिसोर्स पड़ा था वो प्रोवाइड कर दिया जाए मेंबर ऑफ सोसाइटी को। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या एड्रेस करता है, ये बेसिकली एड्रेस करता है कि ये जो जितनी एक्टिविटीज चल रही है, तुम ये जो स्कीम ला रहे हो, किसके लिए लेकर आ रहे हो, फॉर होम इट शुड बी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब प्रोवाइड करना भी होता है। इफ गवर्नमेंट इंप्लीमेंट सम स्कीम, तो किसके लिए वो इंट्रोड्यूस करी है वो देखना पड़ेगा अपने को। अभी कुछ स्कीम ऐसी रहती है जिसके अंदर 3-4 लाख रुपए तक नए एंटरप्रेन्योर लोन ले सकते हैं, 5 लाख तक है, और लड़कियां 10 लाख तक लोन ले सकती है विदाउट गिविंग एनी गारंटी। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी, इन शॉर्ट सोसाइटी का एक सेक्टर जो आज खाली बैठा है, जो इंजीनियर्स खाली बैठ के, जो जोमैटो, तुम्हें मालूम है इंजीनियर क्या करते हैं आजकल, ये सब डिलीवरी बॉयज वगैरह है ना, बेसिकली इंजीनियर्स वगैरह है। शेम फॉर आवर कंट्री कि डिलीवरी बॉय बनना पड़ रहा है उनको। डिलीवरी बॉय अगर मान लो वो चलो इंजीनियर नहीं भी है, तो भी डिलीवरी बॉय 20 से 25 हजार आज के टाइम कमा रहा है, और इंजीनियर 15-16 हजार में काम कर रहे हैं। आयरन ही देखो हमारे कंट्री के। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं अभी अपन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, इसलिए तो 10-10 लाख के लोन ऐसे ही दे देते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो स्कीम्स ला रहे हैं किसके लिए लानी है, ये यहां पर एड्रेस होगा, फॉर होम इट शैल बी प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझा क्या? तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हुए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये बताते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना, वीट ग्रो कर, गन मत बना, रिसोर्सेस वेस्ट मत कर अपने वहां पे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी इट शैल बी प्रोड्यूस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर क्या टैकल करेंगे, विच मेथड ऑफ प्रोडक्शन शैल बी एम्प्लॉयड। और तीसरा फॉर होम इट शैल बी प्रोड्यूस में क्या रहेगा, सोसाइटी के कौन से सेक्शन के लिए तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ई का है, ये बोलता है, हमने सुना है 10th स्टैंडर्ड के अंदर फॉसिल फ्यूल के बारे में सुना था, याद है क्या, वो पुराने डायनासोर की हड्डियां गल गई और वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ सुना था। पेट्रोलियम वगैरह एक्सेट्रा, वहां से ये क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्ट मिलता है, एक्सट्रैक्शन चलता है। ओके, तो बेसिकली क्या है, वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, खत्म हो जाएगा एक टाइम पे। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या प्रोविजन करके रखा है तुम लोगों ने, ये क्वेश्चन यहां पे एड्रेस होने वाला है। अभी देखो हम कितना हेवीली डिपेंडेंट हैं इसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर। कैसे आई हो तुम यहाँ पे, तुम छोड़ो, बहुत क्वेश्चन हो गए तू कैसे आया रे भाई, तू नहीं, तू तेरा मालूम है मेरे को, छोड़ते हुए आता है उसको, हाँ चलते हुए आया। तू बता, बाइक से आया, कहाँ रहता है तू, वारजे रहता है। इमेजिन कर, कल से तेरे पापा ने तेरे कांड को देखकर बाइक बंद कर दी, हाँ क्या करेगा आप। तुम्हारे जैसे लोगों के कांड देखकर गवर्नमेंट ने बस भी बंद कर दी। मतलब कांड बोले तो तुम लोगों ने इतना फ्यूल कंज्यूम कर दिया कि खत्म हो गया फ्यूल। इमेजिन करो कल पृथ्वी से फ्यूल खत्म हो गया, लकड़ियां तोड़ के खाना बना रहे हो, लकड़ियां भी साल भर में खत्म हो जाएगी, लकड़ियां बोला, हाँ हाँ, और फिर तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए रहेगा, गुड्स वगैरह कैसे आएंगे, जो इंपोर्ट करते थे, क्या चाइनीज लोग अपने कंधे पे डाल के तैरते हुए आएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्या करोगे फिर, और ये कितने साल में खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल, वैसे 5, 7 या 8 साल में खत्म हो जाएगा जिस रेट से अभी चल रहा है। हाँ सच्ची मजाक नहीं कर रहा, बोलो। अंकिता के पास कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है, कुछ सॉल्यूशन तो होगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम कैसे आई हो, हाँ बस से आई हो, इतना कंज्यूम हो गया, बस ओवर कंजम्पशन हो गया है कि अब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, क्या करेगी बस।
इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने तो, तुम हड़पसर रहती हो ना, तो वहां पे वो इलेक्ट्रिक बस चालू हो गई ना, तो इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है। तुम्हें आगे पता चलेगा कि बजट के अंदर भी गवर्नमेंट कितना ज्यादा इस चीज को आगे पुश कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक खत्म नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं होगी क्या कभी? अच्छा चलो अपन चलते हैं 10th स्टैंडर्ड में। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे बनती थी? पानी से, जिसको क्या बोलते थे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोलते थे। अच्छा, विंड खत्म होगी क्या कभी? नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब एक सोर्स तो है जो खत्म नहीं होगा। टाइडल भी एनर्जी थी, याद है क्या? टाइड, तो ये समुद्र की टाइड खत्म होगी क्या कभी? सोलर खत्म होगा क्या? नहीं, वो तो टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है। और न्यूक्लियर एनर्जी इतना सा लगता है और कितना ज्यादा प्रोड्यूस करता है रिएक्ट करके, तो वो फ्यूचर है। कम से कम 200-250 साल तो चल जाएगा। तुम्हारे बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे के बच्चे और उसके बच्चे जी लेंगे। उसके बाद तुम नया जन्म ले लोगे, तब मालूम नहीं, शायद तुम बैल बन के जन्म लो। क्योंकि कल अपन ने देख लिया है, बैल को तुम लोगों ने क्या बोला था? इट्स अ कैपिटल, मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो तुमको कोई प्रोड्यूस कर देगा। कौन था वो कैपिटल? बहुत थे, कोई बात नहीं। सत्वा, सही है कि नहीं? तो तूने तेरी फ्यूचर जनरेशन, तेरे बच्चों के लिए क्या कर रखा है? सर एफडी करता हूं, रोज 10 रुपए बचा के महीने के 300 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं मैं एफडी में। एसआईपी सर, म्यूचुअल फंड। जैसे तू तेरे, इधर देखना बे, तू तेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर कर रहा है ना। शर्मा गया वो यार, उसने, उसकी क्रश ने जिस दिन हाय बोला है ना उसको, तब से बच्चों के नाम डिसाइड करे उसने। क्या रखा है नाम? नहीं, डिसाइड नहीं कर लेना, डिसाइड बहुत टाइम है। जो भी है, क्या? सतवी। अरे फिर लड़का रहा तो फिर साउथ वाले जैसे नाम रखने का, सतवा जूनियर। हाँ, एनटीआर जूनियर, इस तरीके से जूनियर लगा देने का, सतवा जूनियर। या तो तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स रख देना, मैथमेटिक्स रख देना। मैंने कल बताया था जो, देखो फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोलेंगे लोग। एनीवेज, तू उन बच्चों के लिए क्या कर रहा है सतवा? क्या कर रहा है? हाँ, अरे पर फ्यूचर है ना बे, सोच के तो रखा होगा उसके लिए कुछ। सीए बनने के बाद फ्यूचर। अच्छा। तने क्या सोच के रखा है तुमने अपने बच्चों के बारे में? कुछ। कैसे होने वाले माँ बाप हो रहे तुम लोग, अपने बच्चों के बारे में सोचते नहीं हो? बस तुम्हारे बच्चे भी बोलेंगे बस पैदा करके छोड़ दिया हमको। हाँ, मेरे से पूछ रहे हो। अच्छा, कौन है नेक्स्ट? शिवराज। अच्छा, शिवराज बता सकता है सही आंसर। शिवराज बता, क्या कर रहा है बच्चों के लिए? क्या कर रहा है आज के टाइम पे? कुछ भी नहीं हो। सेम यार, इकोनॉमी भी यही कर रही थी अपनी, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेव ही नहीं कर रही थी। क्या करना चाहिए था? अभी से अपना पेट काट काट के, जो लोग तुम लोग चिलिंग अड्डा में जाके टाइम पास करते हो ना, तुम नीचे का वड़ा पाव खाओ और वो पैसा सेव करो, मंथ एंड में एफडी करो अपने बच्चे के नाम पे, ताकि तुम्हारा बच्चा तुम्हें गाली ना दे आगे चल के। हाँ, सुंदर बीवी, सुंदर बीवी चाहिए। हाँ, ये भी तो है, सुंदर, वो सुंदर बीवी लाएगा, तुम लोग अच्छे हस्बैंड ढूंढना सब कोई। हाँ, बच्चे अच्छे चाहिए भाई, अपन कैसे भी हो, बच्चे अच्छे होने चाहिए। ऐसा बोलते हैं, दोनों का लगभग, मॉम डैड दोनों के फीचर्स मिला के बच्चा बनता है। ऐसा होता है लगभग, थोड़े बहुत अपने मॉम या डैड जैसे रिसेंबल करते हैं अपन। तो जिससे शादी कर रहे हो सोच समझ के करना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें गाली देगा, किससे शादी कर ली मम्मी। कोई बात नहीं, चलो। व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड फॉर फ्यूचर? छोड़ो यार अभी तुम। तो यहां पर ये तुमको बताएंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन है, साला तुम तो पैदा हो गए, अभी सारे रिसोर्सेस खत्म कर दोगे, बच्चे जो बेचारे अब तक पैदा भी नहीं हुए उनके लिए कुछ छोड़ के भी नहीं जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन इकोनॉमी कैसे टैकल करती है वो यहां पे बताया जाएगा। व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड, क्या फ्यूचर के लिए तुम्हें प्रोविजन बनानी चाहिए।
If society uses all resources for current consumption and no provision is made for future production, it will become static and lead to declining in standard of living. Therefore, a society has to decide how much saving and investment should be made for future progress. सारा खाते हो, अभी कमाते हो, जितना सारा खा के खत्म कर देते हो, बच्चा पक्का गाली देगा तुम लोगों को, पक्का गारंटी से। पर तुम बोलोगे सर अभी तो हम ही बच्चे हैं, हम ही वो बच्चे हैं जो गालियां देते हैं, हमारे बच्चे हमको कब गाली देंगे, बहुत टाइम है उसमें, कर लेंगे फ्यूचर में से। एग्जैक्टली, बाद में सेव करना है, पर समझ के रखो सेव करना है, ठीक है। कल रक्षाबंधन आ रहा है, कई लोगों के दिल टूटेंगे यहाँ पे। दगड़ू का है, देख मैं तेरे को एक बात बताता एज अ ब्रो, तेरे को एक पॉइंट बताता मैं, कितना भी तू श्योर हो लेकिन कल फटकना मत उसके आसपास, तू घर पे रहे। बोल मैं बीमार हो गया, टांग टूट गई, ट्रैक्टर चला गया मेरे पैरों के ऊपर, मैं सिर के बल गिर गया, देखा 364 दिन निकल जाएंगे, एक दिन निकाल ले बस, ठीक है। सजा एक को, सबक सबको, उसी तरीके से सबको एडवाइस दे दी मैंने। सत्वा देखो पक्का सर यही तो करने वाला हूं मैं, कल क्लास में आप लो ना लो क्लास, मेरी तो छुट्टी पक्का है। एक दिन अगले दिन खड़े रहने के लिए बोला ना आपने, खड़ा रहूंगा सर, 2 दिन रहूंगा, पर अगले 364 सर सालों का क्या, मेरे बच्चों का क्या, आड़ी टेढ़ी शक्ल के निकले तो कोई बात नहीं सत्वा, समझ गए तुम्हारी फीलिंग। तुम्हें बस करण सर को मैनेज करना है कल के लिए, छुट्टी के लिए। भाई अपन तो ठीक है दे देंगे भाई, लड़कों तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं, नहीं तो कल पता चला छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। यहाँ उदास बैठे हो, मैं समझा रहा हूँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सर छोड़ो यार, छोड़ के गई हो। वो पौवा बता रहे थे ना, वो बताओ किधर मिलता है मेरे को। और ये वेपन लड़कियों के ही पास है ना, ऐसे थोड़ी है लड़के का मन है और वो जाके लड़की को भी राखी बांध के आ जाए, नहीं कर सकता। तो कल का दिन है लड़कियों का, वेपन है, यूज करो। कल तो मैं बोलता बैग में राखी भर के निकालने के, जो भी सड़ो इधर इधर इधर। और वसूली है ना भाई, वो तो सीधा सीधा वसूली है, बांधने का 10 रुपया भी दे रहा है तो क्लास में कितना बड़ा कलेक्शन हो रहा है तुम लोगों का, जरा सोचा है क्या तुम लोगों ने? राखी आती कितनी है, वो लाओ धागा तुम लोग, 1 रुपए का भी नहीं आता, 12 रुपए का बंडल आता है, 1 दर्जन आता है, ले बांध दे इसको। कलेक्शन का टाइम है कल, ठीक है। मैं लगाता हूं सामूहिक राखी यहाँ पे, तुम मेरे को कमीशन दे देना, 50-50 कर ले अपन। हाँ अरे बहुत कमाई होने वाली है, प्रेस्टीज पे चलते थे। सारंग है, सारंग भी अच्छा कमाता है, बाइक ली सारंग में, सारंग भैया इधर आओ, लो राखी बांधो। हाँ और आप हमको पैसे नहीं दोगे, ओ दे देगा यार, बेचारा वो वैसे भी शांत आदमी है। हर टीचर को भी बांध दिया, लेकिन मेरे से पैसे मत मांगना, ठीक है, नहीं तो मैं डाल दूंगा कल छुट्टी। ई राखी भेजो मेरे को, यहां पे बांधो, पैसे की उम्मीद मत करना। चलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ लिए, मिनल समझ लिए, ठीक है। राखियां लाना कल, है ना, बहुत सारे है ना, कलेक्शन का टाइम है बे कल। वो अलग है, लेकिन पैसा पैसा है, पैसा चाहे मतलब पैसा भी बहुत है। अरे यार ये लड़की है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसके पास पैसा भी बहुत है। छोड़ो लड़को, भाई दूज आता है उसमें भी पैसे जाते हैं, रक्षाबंधन आता है उसमें भी पैसे जाते हैं, फ्रेंडशिप डे आता है कई बार तो उसमें भी पैसे जाते हैं। साला जब एनालिसिस करते हैं पैसे बचते क्यों नहीं है, पता चलता है ये बुजुर्गों ने इतने त्योहार बना के रख दिए है जिसमें बस जाता है लड़के का ही पैसा है। अक्षत मानता है कि नहीं? फिर पर उसको कल टेंशन नहीं है, अक्षत को कल का टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कल घर पे रहेगा, घर पे रहेगा। मैंने आगे का कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, हाँ भाई भाई झाड़ू और अक्षत, ओ क्या कहना क्या चाहते हो तुम लोग यार? इनकी सोच बहुत आगे पहुंच चुकी है। अरे हाँ बियॉन्ड साइंस है ये पता नहीं क्या करेगा ये। चलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे चलते हैं। चलो 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 ध्यान दो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट इकोनॉमी और लेजर फेयर इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करने का, जिस तरीके से बिजनेस करना है उसका राइट है उसके पास,
उसके पास राइट ये भी है कि प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो सारा प्रॉपर्टी अक्वायर करके अपने पास रख सकता हूं। पर सोशलिस्ट में क्या हो जाएगा, हर कोई मांगने आ जाएगा। प्रॉब्लम सोशलिस्ट में यह है कि एक मेहनत करेगा, उसका बेनिफिट दूसरों को भी मिलता है, जो अपने ग्रुप प्रोजेक्ट में होता है। देखो, ग्रुप प्रोजेक्ट में टीचर ग्रुप प्रोजेक्ट बना देते हैं, दो हाईली प्रोएक्टिव बंदे रहते हैं जो सब चीजें करते हैं, और एक उसमें इंसान रहता है, कर रहे हैं ना, वो ठीक है ना, अपने को वैसे भी कुछ नहीं समझता। साइंस प्रोजेक्ट याद करो, सबको 10th स्टैंडर्ड में साइंस प्रोजेक्ट में तुमने क्या बनाया था, वॉल्केनो ही बनाया था सबने? नहीं, मैं तो वॉल्केनो ही बनाया था, सबसे इजी। बेकिंग पाउडर डालो, ये डालो, फूट रहा, अच्छा लगता है, हर बार अच्छा लगता है, अवार्ड भी मिलते हैं उसमें। 8th स्टैंडर्ड में बनाओ तो 10th में नहीं मिलता। तो उस ग्रुप के अंदर एक बंदा ऐसा रहता है जो घुस जाता है और बाकी लोग मेहनत करते हैं और उसको भी उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। ठीक है, इसको फ्री राइडिंग प्रॉब्लम भी बोलते हैं। फ्री राइडिंग इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं बता रहा था, कौन सी इकोनॉमी बता रहा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी बता रहा था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम होता है, कैपिटलिस्ट में नहीं होता। कैपिटलिस्ट में जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा पैसा। Capitalist economy, also known as free market economy or laissez-faire economy, is an economic system in which all, underline करना, in which all means of production are owned and controlled by private individual for profit। भाई, इसके पास सारे के सारे जो साधन है, प्रतिभाओं के साथ साथ जो साधन है, वो इस्तेमाल करता है अपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए। अर्पिता, समझा? ठीक है, जितने भी रिसोर्सेस है प्रोडक्शन के, वो किस लिए यूज करेगा, उनको कन्वर्ट करके फॉर ओन प्रॉफिट। कौन सी कंट्री का मैप दिख रहा है? यूएस। इन शॉर्ट, ये एमसीक्यू आएगा। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेनस्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेनस्टे एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। प्रॉफिट इनको ड्राइव करता है, प्रॉफिट इनको आगे ले जाता है। इसको मेहनत करने के लिए क्या मदद करता है? अभी मैं सीए फाउंडेशन पे इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, सीए इंटर पे एफएम पढ़ाता हूँ, सीए इंटर पे इको पढ़ाता हूँ, सीएमए इंटर पे ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, सीएमए इंटर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, सीएमए इंटर के ऊपर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ। 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, प्लस अभी फाइनल चालू होने वाला है मेरा। मुझको बताओ, ये 7 सब्जेक्ट दिन भर में अगर मान लो सबको 1-1, 1.5 घंटा भी दिया, तो कम से कम 9 से 10 घंटे में पढ़ा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत? भाई साहब, प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। मेरे को खींच के क्यों ले जा रही है चीजें? पैशन है, वो बात चीज अलग है। पैशन से ना पैसा कमाना आसान हो जाता है। देखो, कोई ये नहीं बोल सकता मेरा पैशन है इसलिए मैं काम कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, तुझे प्रॉफिट चाहिए, तुझे पैसा चाहिए। पैशन तो इजीली करवा देता है वो काम। पैशनेटली अगर तुम कोई काम करोगे, अल्टीमेट एम क्या है भाई तुम लोगों, सबका यहां पे एम है पैसा कमाना। कोई सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं कर रहा है, पर हाँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उस चीज में, पैशनेट है, अगर वो तुम्हारी हॉबी तो नहीं बोल सकते, अगर पैशनेट हो तुम उस चीज को लेके, तो इजीली हो जाता है। समझ में? तो मेरा भी इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। पर यही तुम अगर जरा सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद भी गवर्नमेंट मुझसे सारा पैसा ले जाती है और इक्वली तुम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती, तो मैं क्या करता? मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता। फिर उससे नुकसान क्या होता? इकोनॉमी में 7 सब्जेक्ट और कोई बाकी के 6 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कौन है? उसका प्रॉब्लम हर बार क्रिएट होता। ठीक है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर देती, हाँ तुम, ऐसा लग रहा है कि तूने आज अच्छे कलर की टी शर्ट पहनी है, तो तू इकोनॉमिक्स पढ़ा दे। गवर्नमेंट ऐसे डिसाइड कर देगी, हाँ मुझे तेरे घर पे रोटी चाहिए, चल तू एफएम पढ़ा दे। कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट डेंजरस फॉर्म है। चलो आ जाओ आगे। Decision of consumer and businesses determine the economic activity with limited role of government in the management। माने कि क्या ये बोलते हैं कि किंग है कौन? कस्टमर और बिजनेस वाले, ये दोनों डिसाइड करेंगे। कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए, बिजनेस एंटरप्राइज बना देगा वो। गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन रहेगा। मिनिमम इंटरवेंशन, सर काहे इतना भी क्यों कर रहे हो? फिर जरा सा भी इंटरवेंशन क्यों है प्रियंका? क्यों गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन भी हटा दो ना गवर्नमेंट को। जो कंज्यूमर को चाहिए वो प्रोड्यूसर बना रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक सब्जेक्ट को? दीपिका कौन है? दीपिका, हाँ बताओ। प्रियंका है, दीपिका है मेरी क्लास में। हाँ बोलो दीपिका। और है कोई फिल्म स्टार वाले नाम वाले? है क्या कोई? हाँ ऐश्वर्या, इसको कैसे भूल गए रे तुम लोग? ऐश्वर्या। अभिषेक है कोई? अभिषेक भी है? मामा, वो तो मामा है।
यार फिल्म स्टार वाले नाम रखते हो तुम। सोनाक्षी भी तो है बे, फ्लॉप हीरोइन है वो, पर है तो हीरोइन ना, ऐसे कैसे बोल सकते, भूल कैसे सकते तुम उसको। हाँ चलो टॉपिक से नहीं भटके, बताओ दीपिका। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, तुमसे भी क्वेश्चन साइमल्टेनियस चल रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके अंदर कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए और प्रोड्यूसर वही चीज बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर वो कमोडिटी नहीं बनाएगा तो खरीदेगा कौन उसको, तो प्रॉफिट कैसे होगा? तो जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वही प्रोड्यूसर बनाएगा। ये चीज क्लियर हुई? माने कि गवर्नमेंट का इसमें रोल है ना के बराबर, फिर भी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है कुछ रोल्स के अंदर। काहे? थोड़ा सा इलेबरेट कर, सही बोला आंसर। मतलब तू मांग रहा है चरस और ऐश्वर्या बना रही है चरस, सब कोई मांगे जा रहा है चरस और वो बनाए जा रही है चरस। अब बताओ क्या सही है इकोनॉमी में ये चीज करना? हाँ अभी वो तुम्हारा नाम क्या, तुम थर्ड फोर्थ नंबर? हाँ तुम्हारा, हाँ श्रुति। श्रुति को गन बनाने का शौक है, वो गन बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, और सब लोग एक एक खरीदे भी जा रहे हैं, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा है बोल के एक एक गन रखते हैं, देसी कट्टा रखते हैं, तो बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। अब क्राइम इससे कितना बढ़ जाएगा? तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरवेंशन करती है, हल्का सा इंटरवेंशन, कि भाई जो चाहिए वो बना, जितना चाहिए क्वांटिटी बना, पर जो अनडिजायरेबल है सोसाइटी के लिए वो मत कर। इसमें थोड़ा सा कंट्रोल, इसलिए लिमिटेड, यहां वर्ड आया देखो, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट का रोल है बट इट इज लिमिटेड। डिड यू गेट दिस पार्ट? श्रुति समझा? सॉल्यूशन, अभी 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे ना अपने, उसका क्या सॉल्यूशन है भाई इन इकोनॉमीज में, वो देखना है। हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी इकोनॉमी अभी? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के अंदर 4 क्वेश्चन कौन से? सर सेम क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोविजन करना है फ्यूचर के लिए। तो चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर ये इकोनॉमी कैसे देती है वो देखना है अपने को। इन शॉर्ट आंसर से ऊपर की 2 लाइन में लिखा हुआ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस द इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो मार्केट को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर बताएगा क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, जितनी कंज्यूमर की डिमांड है। हाउ टू प्रोड्यूस, अवेलेबिलिटी पे, तेरे को जो करना है कर। लेबर अवेलेबल है, लेबर से बना। अगर मान लो क्या बोलते, कैपिटल अवेलेबल है, कैपिटल से बना। इन शॉर्ट दे विल लीव एवरीथिंग ऑन द मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई। समझ में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रहे थे उसका सॉल्यूशन छोड़ दिया मार्केट के मार्केट पे। भाई तू देख, इन शॉर्ट इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। डिड यू गेट दिस पार्ट? किसी को कोई डाउट? अब मैं फिर पूछता हूं, क्रांति के पीछे जो बैठा है नाम बोल भाई। श्रेयस बता, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पहले तो 4 क्वेश्चन बता मुझे। व्हाट प्रोविजन शैल बी मेड। तो ये क्या 4 के 4 क्वेश्चन मीनल दूसरी इकोनॉमी में भी रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे। इंडिया जैसी इकोनॉमी में नहीं हो सकते लेकिन, क्योंकि इंडिया मिक्स इकोनॉमी है। बराबर? हाँ या ना? देखो तुम लोग कैसे बोलते हो, हाँ ना, नहीं समझ में आता क्या? नहीं रहेंगे ना ये क्वेश्चंस? रहेंगे। अरे इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमी ये प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन हर एक का इसको सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा। अच्छा यहां पे देखो व्हाट टू प्रोड्यूस बोला है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बोलेंगे कि जो कंज्यूमर मांगेगा वो तेरे को बनाना है। सोशलिस्ट में क्या बोलेंगे? जो रूलिंग पार्टी डिसाइड करेगी वो तेरे को प्रोड्यूस करना है। अगर मैं बोलूंगा सब कोई वीट खाएगा यहां पे तो वीट खाएंगे, हर कोई मीट खाएगा तो मीट खाएंगे, ये डिसाइड किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया के अंदर 70 साल से सिर्फ एक ही टीवी चैनल चल रहा है। डू यू नो? नहीं मालूम? 70 साल से एक ही चैनल चल रहा है। वहां पे जो वो है ना सन की, क्या नाम है उसका, किम जो ह्यूंग, उसका नाम बोलने नहीं आता, किम, तो वो डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस होने वाला है। वो बहुत अजीब आदमी है, मतलब सीरियसली अजीब आदमी है। उसके बारे में कभी तुम ये देखना डॉक्यूमेंट्री वगैरह, बड़ा अजीब आदमी है पर बहुत रिच है। वो डिसाइड करता है कि लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या खाएंगे, अरे क्या पहनेंगे, ये छोड़ो, हेयर कट कैसा होना चाहिए, हेयर कट क्या, हाँ लड़कियों के लिए एक, लड़कों के लिए एक, और वो जैसी उसका हेयर कट है ना वैसे ही सबका होना चाहिए। और वो शौक में डेली ऑन एन एवरेज 4 लोगों को मारता है, ऑन एन एवरेज
मतलब आज मूड कर रहे हैं, अपने टॉम एंड जेरी देख लिया। टॉम एंड जेरी में क्या करते हैं, टॉम को बिठाते हैं कैनन में, तोप के अंदर बिठाते हैं, खींची कैनन, टॉम उड़ के चला जाता है। पर नॉर्थ कोरिया में इंसान बहुत ज्यादा ही उड़ जाता है, वो भगवान के पास पहुंच जाता है, बहुत खराब हालत चलती है वहां पे। उन लोगों को 70 साल से मालूम ही नहीं दुनिया के बाहर क्या हो रहा है, उनकी कंट्री के बाहर क्या हो रहा है। उन लोगों ने आज तक एक मूवी नहीं देखी, उनको मालूम ही नहीं है। 70 साल से टीवी पर एक ही चीज चलती है कि ये जो कि मैं, ये तुम्हारा भगवान है, ये भगवान है, ऐसे ही बताया जाता है। और क्या बोला जाता है इसने, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री के लोगों को क्या बोला इसने कि इसका अवतार हुआ है, ठीक है। ये बॉडी से क्या बोलते हैं, जो अपन सुबह करते हैं ना काम, वो भी नहीं करते क्योंकि भगवान का अवतार है। सिर्फ वो पी करता है, मतलब सुसु करता है, बाकी कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान है ये। और इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि इसने 7 दिन में बोलना चालू कर दिया था और चलना चालू कर दिया था। ऐसा वहां चैनल्स पे 70 साल से लोगों के दिमाग पे हैमरिंग चल रही है। अब जरा तुम सोचो, अगर मान लो 10 साल से टीवी पे यही देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, अरे यही तो भगवान है, ठीक है। और सुपर पावर दिखेगा, जिसको चाहे मार देता है, हाँ। और वहां पे लोगों को मार देते ना तो दूसरे लोग खुश होते, देखो हमने, हमारे भगवान ने इसको मुक्ति दिलाई। पागलपन चल रहा है, बहुत भयंकर हाल है वहां पे। लोग रोते हैं जब बाहर निकलते हैं ना, कुछ लोग बाहर निकल के कैसे तो भी आ जाते हैं। वहां पे कोई अपना जर्नलिस्ट वगैरह भी नहीं जा सकता, कंट्री के अंदर कुछ पता नहीं कर सकते क्या चल रहा है। तो वो कंट्री के अंदर भी प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो सन की डिसाइड करेगा। हमारी कंट्री में कौन डिसाइड करेगा, कुछ कस्टमर, कुछ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है। कैपिटलिस्ट में कौन डिसाइड करेगा, कस्टमर डिसाइड करेगा। डिड यू गेट दिस पार्ट, समझ में आया क्या तुम्हें? चलो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। उससे पहले ऊपर का पॉइंट मिस ना हो, इसलिए उसको स्टार मार्क कर देना। लिपस्टिक लगा दो उसको, मतलब हाइलाइटर मारो, मारो, तुम्हारी लिपस्टिक यही है। ये विजय सर का डायलॉग है, ठीक है। वो हमेशा बोलते हैं, हमको भी आदत लगे, लिपस्टिक लगाओ। लाए नहीं तो लिपस्टिक दगड़ू, हाइलाइटर वाली लिपस्टिक, हाँ नहीं, उसके पास साधन रहते हैं आजकल बहुत, पता चला हमें। लिपस्टिक रे, मेरे पास जो रहती है वो चाहिए तुझको, क्या करेगा उसका? मेरा तो काम आ जाती है वो चीजें, तुम्हारे क्या काम आएगी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अंडरलाइन करना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस द इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म, माने कि डिमांड विल डिसाइड कि क्या प्रोड्यूस करना है एंड सप्लाई विल मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो डिमांड कौन करता है, कस्टमर या सेलर? कस्टमर विल डिसाइड कि क्या प्रोड्यूस करना है, एंड प्राइस मैकेनिज्म। प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस। In capitalist economy, the question regarding what to produce is ultimately decided by, underline, already highlighted, करो तुम underline आत्मा शांति के लिए, decided by consumer who show their preference by spending on the good which they want. अब तुम देखो next point में क्या बोल रहा है, the aim of entrepreneur is to earn as much profit as possible. This causes businessmen to compete with each other to produce those goods which a consumer wish to buy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंज्यूमर मांगेगा वही तुम्हें बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसको ले आए अभी? हर्षल क्या चाहिए तुझे? मोबाइल में कौन सा ब्रांड चाहिए? ओप्पो, ऊंचा सोचना थोड़ा। एप्पल थोड़ा सा नीचे, वो अच्छा नहीं है एप्पल इतना। वन प्लस, ठीक है, वन प्लस तेरे को चाहिए। क्यों चाहिए वन प्लस? सर अच्छा है, फीचर्स है उसके वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं और ये भाई एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। मैं बनाया जा रहा हूं नोकिया का डब्बा, नहीं बहुत अच्छा है, इसको फेंक के मारो इंसान भी मरता है, तुम्हें गन रखने की जरूरत नहीं, लाइसेंस भी नहीं लगता, और वो बिल्कुल वन प्लस जैसा फोन बना रहा है। मेरा फोन मेरे एंगल से अच्छा है, उसका फोन जो तुझको चाहिए उसने वैसा बनाया। बता किसका फोन परचेस करेगा? वो सोच रहा है सर खरीदना तो उसी का फोन है लेकिन किसी को मारना भी है। अबे वो छोड़, मैं नोकिया का पुराना डब्बा, वो जिसमें स्नेक गेम चलता है, बस वही बना रहा हूं और इसका एकदम अल्टीमेट फोन है, एकदम जैसा तुझको चाहिए ये वैसा बना के दे रहा है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मैं भी एक सेलर हूं, पर मैं मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मुझे जो चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है मैं प्रोड्यूस करो। सारे फोन पिंक पिंक बना रही है लड़कियां, पता चला उनको वो पसंद आ रहे हैं, तो उसका मुंह देखो,
मीनल को पिंक, अबे होता है, लड़कियों को पसंद होता है पिंक। हाँ बोल पे भाई, बे नहीं भाई, किसका फोन परचेस करेगा, किससे फोन परचेस करेगा? क्यों भाई? मेरा क्या मेरे क्या दांत निकले हैं बड़े बड़े? मैं क्या काट के खून पीता हूं क्या तुम्हारा? हाँ सर। हाँ, जो तुझे चाहिए वो फीचर्स उसके पास है, जो हर्षल को फीचर चाहिए वो फीचर्स इसके पास है, इसके फोन में है। इन शॉर्ट तू इसके पास से अबे गुड्स इसीलिए परचेस कर रहा है, गुड्स इसीलिए परचेस कर रहा है क्योंकि वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है जो तुझे चाहिए। फोन, तुम बहुत गंदे लोग हो। फोन, मैंने कुछ गलत बोला? मैंने एक वर्ड भी गलत बोला क्या? नहीं, फोन भाई मैंने गलत बोला क्या कुछ? पार्थ छोड़, तेरे को तो छोड़ दे। उसने मतलब वो ढूंढ ही रहा था, एक एग्जाम्पल मिल जाए उसके अंदर, वो अपने आप बना लेता है, उसके दिमाग में डबल मीनिंग ही चलता है, फिर उसको करेक्ट करके अपने को फर्स्ट मीनिंग पे लाना पड़ता है। एनीवेज, तो यहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, इकोनॉमिक, कस्टमर और सेलर डिसाइड कर लेंगे। जो कस्टमर बनाएगा वो सेलर सेल, जो कस्टमर मांगेगा वो सेलर सेल करेगा। अच्छा मेरा क्या, मेरा फोन बिक नहीं रहा, क्या करना चाहिए अभी? हाँ, फेंक के मैं इसको मार दूंगा पहले उस फोन से। क्या करूंगा मैं? खुद को अडेप्ट कर लूंगा, मेरा भी इंटेंशन प्रॉफिट है ना, मैं खुद को अडेप्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल कल करके समझो मैं इसका सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता, इसका मालूम है क्या फाइनल के अंदर था? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल ऑडिट नाम का एक सब्जेक्ट होता था, वो मैं पढ़ा रहा था। सडनली इंस्टीट्यूट ने उसको सब्जेक्ट को बाहर निकाल दिया। क्या करना चाहिए मेरे को? तुरंत खुद को अडेप्ट करना चाहिए। पैसा चाहिए ना घर पे, तुरंत खुद को अडेप्ट करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर देना चाहिए था। वही तरीके से अगर मैं आउटडेटेड हूं तो मुझको अपडेट करना चाहिए। नोकिया के बारे में मालूम है तुमको? नोकिया आउटडेटेड हो गया, क्यों? क्योंकि नोकिया का हार्डवेयर बहुत अच्छा है लेकिन सॉफ्टवेयर खराब है, था बोल सकते हैं। पहले उसके पास एंड्रॉइड है। तुम्हें मालूम है क्या स्टोरी? चलो किसी दिन सुनाऊंगा नोकिया की केस स्टडी, तुमको बताऊंगा। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन समझा क्या तुमको? फिर अपन दूसरा देखते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस करने का एक बात बताओ। तुम ही सोचो, तुम अब खुद को ना एक मैन्युफैक्चरर की तरह कंसिडर करो। कैसे प्रोड्यूस करोगे तुम्हें गुड? तुमको बनाना है मोबाइल, कॉस्ट जिसकी कम पड़े। अच्छा कॉस्ट कम कैसे पड़ेगी? चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर मैं लगाऊं और अलग अलग मेथड से ट्राई करूं, किसी में कैपिटल ज्यादा डालूं, किसी में लेबर ज्यादा डाल के देखूं, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम आया वो मेथड सिलेक्ट कर लूंगा। समझ में आ रहा है? कोई भी एक प्रोडक्ट 4 इन फैक्टर से बनेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हेल्प से। ठीक है, हम मिक्स चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं इसमें 1 घंटे का लेबर और आधे घंटे की मशीन वर्क लग रहा है। मिक्स चेंज कर सकते हैं कि 2 घंटे का लेबर और 15 मिनट की मशीन का वर्क लगा सकते हैं, कर सकते हैं। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में जो सस्ता पड़ेगा वो सिलेक्ट किया जाएगा। माय क्वेश्चन इज, काय को सस्ता वाला सिलेक्ट करना है? प्रॉफिट सर, सीधे बात है। अगर मान लो कॉस्ट कम होगी तभी तो हम उसको सेल कर पाएंगे एक अप्रोप्रिएट अमाउंट पे, प्राइस कम प्राइस पे बेच पाएंगे। जितना कॉस्ट कम उतना सेलिंग प्राइस भी कम होगा, उतनी डिमांड बढ़ेगी और हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन था अपना, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे डिसाइड होगा? जहां पे कॉस्ट ऑफ मिनिमम, जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा मिनिमम हो रहा है वो वाला प्रोडक्शन टेक्निक यूज करो, वहां पे तुम्हारा हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? चलो, एन एंटरप्रेन्योर विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज चूजिंग दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच रेंडर, अंडरलाइन करना, हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम। कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस केस में रहेगा वो सिलेक्ट होगा। तान्या बुक है, लाई नहीं, नीचे से ली नहीं, ले लेना। इफ द लेबर इज रिलेटिवली चीपर, लेबर सस्ता है, चीप मतलब यहां पे सस्ता। इफ लेबर इज रिलेटिवली चीप he will use labor intensive method, and if labor is relatively costlier he will use capital intensive method. Do you know why BPO KPO of foreign companies? तुमने कॉल सेंटर वाले लोग देखे गए, इतना बताओ मेरे को। कॉल सेंटर वालों की नाइट शिफ्ट रहती है, काय को रहती है नाइट शिफ्ट? रात को कौन कॉल करता है? इंडिया वाले, यूरोप वाले करते हैं, यूएस वाले करते हैं। जो इवनिंग शिफ्ट रहती है जनरली यूरोप वाले रहते हैं, और जो नाइट शिफ्ट रहती है वो जनरली यूएस वाले रहते हैं। चलो, ये क्यों यहां पर काम कर रहे हैं उस कंपनी का? क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है। एग्जैक्टली द आंसर इज, वहां पे लेबर से काम करवाते हैं तो पर आवर ज्यादा रेट देना पड़ता है। सेम काम इंडिया वाले भी कर देते हैं, और इंडिया वालों में पेशेंस बहुत रहता है, गाली सुन के भी देते हैं कॉल सेंटर वाले, और गाली देते भी है वहां पे। तो मालूम है क्या, गाली देते भी है कॉल सेंटर वाले। ज्यादा उनकी भी सटक गई, ह्यूमन है, उसको क्या मालूम है, छोड़ के चले जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन किसी का वो सहन नहीं करते ज्यादा इंडिया में। अब यूएस वाले भी वो तो तुरंत गाली देना चालू कर देते हैं। वो छोड़ो, गाली वाली का पार्ट छोड़ो, लेबर बहुत महंगी है वहां पे। अगर तुम्हें 1 पर्सन को एम्प्लॉय करना है वहां पे, तो इंडिया के 3 पर्सन को एम्प्लॉय कर सकते हो उतनी सेम कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि उधर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इसलिए वहां पे लेबर वाले काम नहीं होते ज्यादा। लेबर वाले काम यहाँ पे आकर करवाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है
वो यहां पर आकर क्यों प्रोडक्शन करवा पाती है? क्योंकि चीपर लेबर, ठीक है, कैपिटल से बेटर है लेबर। और हमारी गवर्नमेंट क्यों इनको इन्वाइट करती है? क्योंकि हमारे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें एक साथ चलती जाती है। हाउ टू प्रोड्यूस समझ में आया? जहां पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम है वो मेथड से तुम प्रोड्यूस करोगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाने का? भाई जो खरीद सकता है उसके लिए बनाना पड़ेगा। अभी ये OnePlus बना रहा है, समझो, किसके लिए बनाएगा तू? जो खरीद सकता है। जो नहीं खरीद सकता उसके लिए नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, 130 करोड़ है पॉपुलेशन। अभी 130 करोड़ यूनिट तो तू बनाएगा नहीं, सीधी बात है। कितने बनाएगा? तो डिमांड का एनालिसिस करेगा, डिमांड फोरकास्ट करेगा, और जिसके पास परचेसिंग पावर है, इन शॉर्ट बाइंग कैपेसिटी, उसी के लिए बनाएगा। तो चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, किसके लिए बनाने का है? जिसके पास भाई बाइंग कैपेसिटी है, जिसके पास इनकम है उसके लिए बनाना है अपने को। The goods and services in capitalist economy will be produced for those who have buying capacity. The buying capacity of the individual depend upon his income. How much income he will be able to make depend upon not only the amount of work he does and the prices of factory he owns, but also on the property he owns. क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं, पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि किसके लिए बनाना है? जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है भाई उसके लिए बनाना है। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि बाइंग कैपेसिटी कैसे आती है? कैसे आती है बाइंग कैपेसिटी? बोलते हैं सिर्फ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तुम्हारे प्रॉफिट, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंडेंट है। अब समझो, देवराज पैदाइशी पैसे वाला है, पैदा होते से एकदम करोड़पति अरबपति है। इस साल सिर्फ उसकी इनकम नहीं हुई, कोई रीजन से, चलो बीमार पड़ा, इस साल देवराज की इनकम नहीं हुई कुछ भी, तो मुझको बताओ फिर भी उसके पास बाइंग कैपेसिटी है क्या? कैसे सर? पास्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द, तुम अपना ये डिसाइड करो, ये तुम इमेजिन करो अपना बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, उसमें जो प्रॉफिट रहता है ना वो करंट ईयर का रहता है, वो इनकम रहती है। प्लस तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी रहते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होते हैं? पास्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसी तरीके से इस साल की इनकम प्लस तुम्हारा पास्ट जितनी प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर तुम्हारी बाइंग कैपेसिटी डिपेंड कर रही है। हो सकता है कंपनी में इस साल लॉस हुआ हो, लेकिन फिर भी वो नए एसेट परचेस कर रही है। सत्वा कैसे? हाँ, अरे उसके अमीरी को छोड़ दिया अपन ने, अभी अपन कंपनी पे आ गए। रिजर्व से सरप्लस, पास रिजर्व, पुराना पैसा। लास्ट इज प्रोविजन के बारे में। कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय द कंज्यूमर, कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट आर डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। कंज्यूमर सेविंग अमॉन्ग अदर फैक्टर आर गवर्न बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द सेविंग, whereas investment decision depend upon the rate of return on capital. Greater the profit expectation, greater will be the investment. ये समझना पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं प्रोविजंस की। किसके पापा जॉब करते हैं? एक आधा बताओ, किसके पापा जॉब करते हैं? अरे कल पूछा बिजनेस करते हैं, हाथ नीचे। जॉब करते हैं, हाथ नीचे। क्या करते हैं पापा आपके बच्चों? आज मैं भी नहीं हिलता ऐसे जब तक जवाब नहीं आता। पापा क्या करते हैं? बिजनेस है, मतलब बिजनेस है तुम्हारे पापा का, है ना? इधर देखो लड़की, हाँ देख लिया, उसकी तरफ देख लिया। उसको देखे बिना ना उसमें एनर्जी नहीं आती है। वो फेस अनलॉक है, पता है उसका? ये लड़की का फेस अनलॉक फीचर यहाँ पर है। मोबाइल को अपन दिखाते हैं ना, ऐसा अनलॉक हो जाता है, उसी तरीके इसको देखती है, हाँ फिर उसको आंसर आते हैं। साथ में फॉर्म भरना है एग्जाम में, ताकि आगे पीछे। एक ही गांव से हो क्या दोनों? तुम कौन से गांव से हो? और तुम? साथ में फॉर्म भरना, तुम्हें आंसर नहीं है, आ गया, उसको भी दिखा देना पीछे। बोलो क्या करते पापा? बिजनेस है। तो कल बिजनेस के लिए क्यों नहीं बोला था? झूठी लड़की। हाँ होटल है, बिजनेस, सेम क्वेश्चन। कल बिजनेस के लिए काय को नहीं बोला? फिर ये कॉपी कर रहे बिजनेस, वेजिटेबल्स, और उसी वेजिटेबल से बिजनेस होटल का, इसका भी बिजनेस होटल का है। झूठे लोग। हाँ हाँ हाँ, तुम और का जॉब है या पेट्रोल पंप खुद का है? बड़ी पार्टी है बे ये, इससे लूटना चाहिए था इसको फीस में। पहले बताना, अब मैं फॉर्म रखा करूंगा कि पापा की भी डिटेल लिखा करो, एनुअल इनकम। बोलो
तुम सब होटल का ही बिजनेस कैसे कर रहे? इतने खाने वाले बच्चे नहीं, किधर है तुम्हारा होटल, किधर है? हाँ किधर है? ये किधर है? अंदर है, मतलब हम जा नहीं सकते तक। हाँ तुम्हारा किधर है? तरोड़े। तुम लोग होटल रखा, वो भी इतना दूर रखा कि सर किसी दिन खाना खाने आए तो नहीं 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 पॉकेट का खिलाना ही नहीं सर को, तो तुझा उसको जॉब बोलते हैं, मालूम क्या लड़की? हाँ पूछा जॉब करते पापा? पहले तो मतलब मन में चल रहा है, पापा गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, जॉब है या प्रोफेशन है? आएंगे सर, आएंगे, हमारे ऊपर आएंगे, पूछ लेंगे हमसे। माउस फेंक कर मारूंगा, पूरा यहां पे निशान छपेगा, पप्पा जॉब करते हैं। ठीक है, क्लियर है तुमको? अच्छा आज दिव्य ज्ञान हुआ तुमको, पप्पा जॉब करते हैं। हाँ तो आइंदा के बाद बोलो ना बिजनेस हाथ ऊपर करने का। ठीक है, पप्पा बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? बहुत साल से कर रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखते। क्यों? उनको सैलरी आती है। पहली बात मालूम का तुमको सैलरी आती है? हाँ नहीं, उसको मालूम नहीं था पापा जॉब करते हैं। पापा को सैलरी आती है, कितनी आती है? 1 लाख रुपए महीना आती है। उसमें से 30,000 रुपए का खर्चा करते हैं तुम्हारे पे, करते हैं कि नहीं? 30,000 का खर्चा किया, दैट खर्चा इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। इनकम का एक पार्ट होता है, थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट बता रहा हूं, इनकम का एक पार्ट हो जाता है कंज्यूम, लेकिन ये पैसा तुम्हारे पास पूरा पहुंचता नहीं। पहले ही गवर्नमेंट एक टैक्स कट कर लेती है, टैक्स कट करने के बाद जितना पैसा बचता है उसमें से तुम करते हो कंज्यूम, और बाकी बचे हुए पैसे का क्या करते हो? सेविंग्स। तुम्हारी शादी करनी है, पापा के मन में तो होगा एजुकेशन के लिए पैसा रखा होगा, तो उसको करते हैं सेविंग्स। अब एक बात बताओ, सेविंग के 2 तरीके हैं, हर बार बोलते आए हो। एक तरीका है बैंक में पैसा डालो, दूसरा है आटे के डब्बे में डालो। डालती है ना मम्मी आटे के डब्बे में पैसा, तो वो आटे के डब्बे में पैसा डालना चाहिए या बैंक में पैसा रखना चाहिए? टेल मी द रीजन वाई। इंटरेस्ट रेट, बैंक से इंटरेस्ट रेट मिलता है अपने, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। आटे का डब्बा ऐसा तो नहीं 2000 का नोट रखो 200 का बच्चा देगा, नहीं करता, ऐसा नहीं देता। तो वहां पे क्या होता है, बैंक में तुम्हारी परचेसिंग पावर कांस्टेंट रहती है। इन शॉर्ट महंगाई बढ़ती है तो तुम्हें इंटरेस्ट भी मिलता है, बैंक में पैसा डालते हैं। तुम ज्यादा प्रोवोक कब होते हो बैंक में पैसा डालने के लिए? जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है या लो होता है? बैंक में हाई रहता है। तो यही यहां पर बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना कंज्यूमर को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर अपना फ्यूचर सेव करना है, और वो सेविंग कैसे करेगा? बैंक में पैसा सेव करके। समझ में आया? अपना फ्यूचर सेव करने के लिए। फ्यूचर प्रोविजन मतलब क्या है? मैंने बोला ना तुम्हें आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पापा ने भी सेम चीज सोची थी कि तुम लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने? सेविंग करना चालू किया। एक पार्ट चला गया टैक्स में, दूसरा चला गया कंजम्पशन में, बचा हुआ पार्ट सेव करते हैं ताकि इससे तुम्हारी फ्यूचर ग्रोथ हो सके। समझ में? सेम इकोनॉमी भी ऐसे ही करती है, ठीक है। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल अपना 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 सेविंग कर लेता है और उसको जाके डिपॉजिट कर देता है। समझ में आया ये चीज? दूसरा फैक्टर आता है, ये इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ये जो सेविंग्स है ना, ये तो कंज्यूमर करता है। बिजनेस फर्म्स क्या करती है? बिजनेस फर्म्स करती है इन्वेस्ट, ताकि अपना फ्यूचर सेव करने के लिए इन लोगों के पास, हाउस होल्ड के पास क्या काम था? ये पैसा सेव करते थे। और फर्म्स क्या करती है? पैसा सेव नहीं करती अपने पास, ये क्या करती है? ये इन्वेस्ट करती है ताकि फ्यूचर में कंटिन्यूअसली हमको रिटर्न मिलता जाए। तो इनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI के ऊपर, जिसको रेट ऑफ रिटर्न ROR भी बोलते हैं, ROI भी बोलते हैं, ROA भी बोलते हैं, ROE भी बोलते हैं। इन शॉर्ट रिटर्न, इनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो ये इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। इनको अगर इंटरेस्ट रेट सेविंग पर ज्यादा मिलेगा तो ये भी सेव करना चालू कर देंगे। पर सेंट्रल थीम क्या है? इन दोनों को अपना फ्यूचर सेव करना है। ठीक है, समझ में आया? तो यही था हमारा क्वेश्चन कि फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो, क्या प्रोविजन करके रख रहे हो। तो ये बोलता है भाई मैं सेव करता हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, मैं सेविंग बढ़ा देता हूं। मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है, मैं इन्वेस्ट करता हूं अपने फ्यूचर के लिए। डिड यू गेट दिस पार्ट? तो सेंट्रल, पहले मेरे को बताओ 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट फ्यूचर प्रोविजन शैल बी मेड, और फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके,
तीन टाइप की इकोनॉमी बोलना, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। सोशलिस्ट का फीचर क्या है, यहां पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता, सब कुछ बिलोंग करता है गवर्नमेंट या रूलिंग अथॉरिटी को, ठीक है। दूसरा कैपिटलिस्ट का फीचर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स एंड और प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्ट्रीम। नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इन दोनों का ब्लेंड है, एक प्रॉपर ब्लेंड है। द कंट्री लाइक इंडिया, अगर अपन चाइना की बात करें तो वो क्या है, सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट है। यूएस की बात करें कैपिटलिस्ट है, इंडिया मिक्स्ड है। इनफैक्ट यूएस भी मिक्स्ड ही है, लेकिन वहां पे कैपिटलिस्ट का प्रपोर्शन ज्यादा है, वहां पे हार्ड पैक बना रहे हैं, इंडिया के अंदर सॉफ्ट पैक बना रहे हैं। ये पैग वर्ड जो है ना, ये एक्चुअली यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटर में जाके अपन पढ़ेंगे, याद रखना ये वर्ड आएगा। और मेरे को चाहिए तुम लोग 6 महीने के बाद ही इंटर में चाहिए, है ना, है ना, है ना, हाँ वहां पे पैग पढ़ेंगे अपन। ओके, उसके बाद 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे कैसे सॉल्व हो रहे थे हमारी टाइप की इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे, इन शॉर्ट इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म पे छोड़ दिया जाता था कि तुम डिसाइड करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, जो कंज्यूमर मांग रहा है। अगर कंज्यूमर जो मांग रहा है वो मैंने प्रोड्यूस नहीं किया तो क्या होगा, लॉस होगा भाई, और मैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हूं कि मुझे तो प्रॉफिट कमाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम कैसे होगा, अगर लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर सस्ता है, लेबर लगा, कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल सस्ता है, कैपिटल लगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्म टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है, जिसके पास परचेसिंग पावर हो, जो उसको बाय कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्रोविजन के लिए क्या करोगे, तुम कंज्यूमर हो तो तुम पार्ट अपनी इनकम का थोड़ा सा पार्ट कंज्यूम करोगे, थोड़ा सा टैक्स भरोगे, बाकी का पार्ट सेव करोगे अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और बिजनेस हो तो तुम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन करोगे, डिसाइड करोगे कि मार्केट में तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। समझ में आया इतना? व्हेन इज योर मैथ्स लेक्चर? आए नहीं आएंगे, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अपने को सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक लेक्चर लगा, मिक्स्ड और सोशलिस्ट एक ही झटके में हो जाएगा, सिर्फ अपने को कंपैरिजन करना है। फ्राइडे को टेस्ट है इस पे, मालूम, चैप्टर 1 पे। कल कौन सा दिन है, थर्सडे, मतलब फ्राइडे को नहीं होगा ये। ओ माय गॉड, मतलब तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, टेस्ट कैंसिल नहीं होगी भाई। चलो गाइस, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है? टाटा।